हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बात करेंगे फरीदाबाद के अरावली वन की, जहां पर बसा खोरी गांव इन दिनों उजड़ने की कगार पर पहुंच गया है। सर से छत छिनती देख लोग परेशान हैं। लोगों की परेशानी को पुलिस की चहलकदमी ने और भी ज्यादा बढ़ाकर रख दिया है। लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, जिसने लोगों को तोड़कर रख दिया है। कहने को तो ये गांव अवैध तरीके से बसा है, लेकिन इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हमारी रिपोर्ट पे देखिए वो सवाल क्या हैं और खोरी गांव के उजड़ने की क्या तैयारी है। उजड़ते खोरी गांव की कहानी। बेघर हो जाएंगे कई परिवार। अगर अवैध तरीके से बसा था गांव तो कैसे पहुंचा बिजली कनेक्शन। गांव में है तनाव का माहौल। फरीदाबाद के अरावली वन क्षेत्र में बसा खोरी गांव अब सिर्फ किस्सों में ही रह जाएगा। इसे खोरी गांव में रह रहे लोगों की लापरवाही कहें या फिर प्रशासन की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि अरावली वन क्षेत्र को अवैध तरीके से बसाए गए इस गांव से मुक्त करवाया जाए, जिसके बाद से ही खोरी गांव के लोग बेचैन हो गए हैं। लोगों की रातों की नींद उड़ गई। लोगों के सामने अब चिंता खड़ी हुई है कि वे कहां जाएंगे और कैसे अपने परिवार के ऊपर छत का इंतजाम करेंगे। दिन में घूमती पुलिस प्रशासन की गाड़ियों ने गांव के लोगों की बेचैनी को और बढ़ाकर रख दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गांव के लोगों को 1 हफ्ते की राहत जरूर दी है, लेकिन वक्त कितनी तेजी से बीतता है वो खोरी गांव के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। लोगों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर अपने गांव को नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे उन्हें दुनिया ही क्यों न छोड़नी पड़े। और हो भी ऐसा ही रहा है। सिर से छत छिनती देख एक बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। रात के समय जब सब सो रहे थे तब बुजुर्ग ने खुदकुशी कर ली। ग्रामीणों का कहना है कि बुजुर्ग ने 1 महीने पहले ही मकान बनाया था और अब जब मकान टूटने के आदेश आ गए हैं तो वो इस दर्द को सह नहीं पाए। ऐसा कदम उन्होंने इसलिए उठाया है कि उनके छोटे छोटे 2-3 बच्चे थे। इतना बड़ा उन्होंने 1 मंजिल का मकान बनाया, तो उनके घर के अंदर सदस्य रहते हैं। करीबन उनके घर के अंदर सदस्य 6-7 सदस्य हैं। वो एक बड़े बूढ़े थे घर के अंदर, तो उनकी जिम्मेवारी थी सब संभालना, तो उनको टेंशन ज्यादा रहती थी। टेंशन के चक्कर में उन्होंने ये पेड़ से आके आत्महत्या करी है। सवेरे रात को 2-2:30 बजे करीब यहाँ पे अपने गेट का ताला लगा के यहाँ से आके उन्होंने रस्सी बांध के आत्महत्या की है। 1 महीने पहले जब मकान बनाया है ना इन्होंने, टेंशन थी इनकी, टेंशन थी उनको। उनका लड़का भी यही कह रहा था हमसे कि उनको टेंशन थी, उनको यही टेंशन थी। 1 महीने पहले मकान बनाया है और अब मकान टूट जाएगा तो जितना भी पैसा हमने लगाया है, जो भी लागत लगाई है, वो सारा पैसा बर्बाद जाएगा। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे आत्महत्या की है। तो वहीं दूसरे ग्रामीण का कहना है कि प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा। गांव में दिया गया बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। गांव में टैंकर से पानी आता था, उसे भी रोक दिया गया। कोई प्रशासन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन से बात हो रही है, कोर्ट में भी जा रहे हैं लोग बाग। यहाँ पे ठीक है, आते थे वोट मांगने, नेताओं के पास जा रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, पर यहाँ पर कोई सुनवाई कुछ भी नहीं हो रहा। बस ये है कि थोड़ा टाइम बढ़ गया है। कहते हैं कि थोड़ा टाइम और बढ़ा दिया, और बाकी तो कुछ नहीं। बाकी टूटने की जो है काट दिया है। हाँ, बिजली पानी बिल्कुल जी, बिल्कुल लाइट काट दी, पानी काट दिया। पानी वालों को आने नहीं दे रहे, टैंकर वालों को। टैंक से हम पानी तो आता नहीं, वैसे भी टैंकर वाले आते हैं कि आप खुद चले जाइए यहाँ से, तो क्या करेंगे आप? देखो जी, जाने के लिए कहाँ जाएंगे? आप रहने का मकान दे देते या तो कुछ टाइम देते कि 6 महीने का टाइम है, साल भर का टाइम है, तो उस तरीके से आदमी व्यवस्था अपना करके कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है। आपको ग्राफिक्स के जरिए खोरी गांव उजड़ने की कहानी से रूबरू कराते हैं। अरावली वन क्षेत्र में लोगों ने बसाया खोरी गांव। गांव में हजारों की संख्या में बने हैं मकान। सुप्रीम कोर्ट ने गांव को किया अवैध घोषित। ग्रामीणों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को किया खारिज। जंगल की जमीन से कोई समझौता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद प्रशासन को दिए अवैध निर्माण हटाने के आदेश। 6 हफ्ते के भीतर अवैध निर्माण हटाने के आदेश। गांव में है तनाव का माहौल। अब सवाल ये भी उठने लगा है कि अरावली क्षेत्र में जो अवैध गांव बसाया गया, उसके लिए लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने जमीन का अवैध अतिक्रमण किया, या फिर वो प्रशासन जिम्मेवार है जिसने सब कुछ पता होते हुए भी गांव को बसने दिया। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गांव में बिजली के खंभे भी हैं, बिजली की तारें भी हैं और घरों में बिजली भी दी जा रही थी, पानी की व्यवस्था भी थी। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने गांव को हटाने के आदेश दिए, तब से प्रशासन ने बिजली पानी भी रोक दिया। इतना ही नहीं, पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हालांकि अब देखना होगा कि क्या सरकार इतने लोगों को बेघर होता देख सकती है या इनके लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि बात जब 10,000 मकानों को तोड़ने की है तो अंदाजा लगा लीजिए कि उन घरों में कितने परिवार और कितने लोग बसे होंगे। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजा पटेल की रिपोर्ट।
इस खबर पर हमारे सहयोगी राजा पटेल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, खोरी गांव की जो कहानी है वो वाकई बहुत दुखी करने वाली कहानी है, क्योंकि यहां पर कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने इस जमीन का अधिग्रहण किया, या उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए जिन लोगों की वजह से ये गांव बसा, जहां पानी का कनेक्शन हुआ, बिजली का कनेक्शन हुआ, लेकिन यहां पर गांव वालों को सजा भुगतनी पड़ रही है। जो है उसको लेकर जो गांव के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा साफ सरकार इनकी ओर ध्यान दें, क्योंकि काफी लंबे समय से मैं आपको बता दूं कि सुबह से हरियाणा न्यूज ग्राउंड जीरो पर है जी, पर तमाम पुराने वोटर आईडी कार्ड की बात, राशन कार्ड की बात करें, बीपीएल कार्ड की बात करें, और पूरे एरिया में, पूरे गांव में बिजली के बड़े बड़े खंभे, ट्रांसफार्मर तक लगे हैं। उसके बावजूद जो लोग हैं साफ तौर पर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर रखा है। लगातार अनाउंसमेंट के जरिए गांव के लोग समझाया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्द अपने मकानों में यहाँ से खाली कीजिए। पर जो लोग हैं, मैं आपको बता दूं कि 25% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्लान करके, मतलब यहाँ से खाली करके जा चुके हैं, पर 75% लोग हैं वो यहीं डटे हुए हैं। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हमें मारे सरकार, पीटे, चाहे कुछ भी करे, हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग काफी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। और साफ तौर पर वो अपने दस्तावेज दिखा रहे हैं, इतने पुराने दस्तावेज हैं, इतने पहले आखिरकार सरकार और ये कोर्ट कहाँ थी कि जो कि इतने लंबे समय के बाद ये कहीं ना कहीं कार्रवाई हमारे ऊपर की जा रही है। तो साफ तौर पर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। अब देखने की बात होगी, क्योंकि 15 तारीख का टाइम था नंदनी, 15 तारीख को ये कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों को करनी थी, पर प्रशासनिक अधिकारियों ने और थोड़ा टाइम दिया है, लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, पर लोग साफ तौर पर मानने को तैयार नहीं है। लोग यही करें कि हम यहीं रहेंगे, यहीं डटेंगे जब तक सरकार हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं चुनती, यानी कि कोई मुआवजे का ऐलान या फिर कोई और फ्लैट की व्यवस्था, कहीं और जमीन नहीं देती, जब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। जी चलिए, शुक्रिया आपका राजा तमाम जानकारी के लिए।